नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आप पढ़े थे। आज हम उसके आगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं देखिए। पहचान पहले देखिए। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आवे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कैसे वाक्य? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आवे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और क्या बताया जा रहा है? इस प्रकार के वाक्यों में कार्य जो है वो भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में चलता रहता है। मतलब भूतकाल में ही कार्य हमारा शुरू होता है और भूतकाल में ही कार्य हमारा चलता रहता है। आइए देखते हैं फार्मूले के बारे में। किस फार्मूले पे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो देखिए, सभी कर्ता प्लस हैड प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस अथवा फार। सेम यही चीज़ इंग्लिश में देखिए। ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस आर फार। सिंस और फार का यूज कैसे करते हैं इसके लिए हमने वीडियो बनाया है। आप सर्च करेंगे हमारे प्लेलिस्ट में तो आपको सिंस और फार का प्रयोग के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से आप उसके बारे में जानेंगे, किस तरह उसका प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बताते चलें सिंस और फार का प्रयोग कैसे करते हैं। सिंस का प्रयोग तब हम करते हैं जब समय निश्चित हो। जब हमारा दिया गया समय निश्चित हो या निश्चित रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस लगाएंगे। और फार कब लगाएंगे? फार तब लगाएंगे जब हमारा समय अनिश्चित हो, समय के बारे में हमें जानकारी ना हो, कि मतलब हमारा समय निश्चित ना हो, कि मतलब फिक्स इसी टाइम से ऐसा ये चीज़ हुआ था। तो जहाँ पे समय निश्चित ना रहेगा तो वहाँ पे हम फार लगाएंगे और समय निश्चित रहने पे सिंस लगाएंगे। तो अब आइए देखते हैं, उदाहरण सहित समझते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा था। तो देखिए यहाँ पर हमारा समय निश्चित नहीं है, 2 घंटे से वो सो रहा था, पता नहीं कौन से 2 घंटे से सो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फार लगाएंगे। तो बाकी हमारा जो है फार्मूले के हिसाब से रहेगा। हमारा फार्मूला जो है पहला फार्मूला, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। वह 2 घंटे से सो रहा था तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वह जो है एक वचन है, लेकिन यहाँ हमारा जो फार्मूला है सभी कर्ता के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए वह जो है एक वचन कर्ता है। तो यहाँ पे सभी कर्ता के लिए हमने बनाया है ये फार्मूला। और क्या कहा जा रहा है उसको? प्लस हैड तो हैड लग गया, प्लस बीन, बीन था तो बीन लग गया। और मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया देखिए, मुख्य क्रिया यहाँ पे क्रिया क्या है? सोना। तो सोने का इंग्लिश में क्या होता है? स्लीप। तो देखिए वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, स्लीपिंग। देखिए स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग हो गया। और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? वह 2 घंटे से सो रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस आर फार। तो यहाँ पे फार लगेगा क्योंकि समय अनिश्चित है। आईएनजी लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आईएनजी के लिए भी हमने वीडियो बनाया है, आईएनजी लगाने के नियम या आईएनजी का प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब इसी तरह से हम आगे भी ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, मैं 3 बजे से खेल रहा था तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। देखिए यहाँ पे सिंस लग गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारा फिक्स है, बताया जा रहा है 3 बजे से, 3 बजे से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock।
अगला उदाहरण देखिए, राधा 1 घंटे से खाना बना रही थी। राधा हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। और एक उदाहरण देखिए, वे 1991 से इस कमरे में रह रहे थे। क्या हो जाएगा? दे हैड बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991। यहाँ भी टाइम फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग किए। और यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? लिव, तो लिव के साथ आईएनजी लग गया, लिविंग हो गया। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का अनुवाद करेंगे पहले रूल के हिसाब से। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्यों में वाक्य के बीच में नहीं आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में नहीं के लिए हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। शेष वाक्य हमारा पूर्ववत रहता है। तो जैसा अफर्मेटिव में हम ट्रांसलेशन करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे, बस क्या करेंगे? हैड के बाद नॉट लगा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, सभी कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस अथवा फॉर। सेम यही चीज़ इंग्लिश में देखिए, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस और फॉर। किसके लिए? समय के लिए। उदाहरण सहित समझते हैं। देखिए, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। देखिए, वाक्य के बीच में नहीं आ गया, मतलब ये नकारात्मक वाक्य है। तो पहले फार्मूले से हम इसका अनुवाद करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी? तो पहले फार्मूले में क्या बताया गया? हैड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। शेष वाक्य यानी शेष फार्मूला हमारा सेम वही रहता है पहले के जैसा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, मैं 3 बजे से नहीं खेल रहा था। क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। अगला उदाहरण देखिए, राधा 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। क्या हो जाएगा? राधा हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। देखिए, हैड के बाद नॉट लग रहा है, सभी उदाहरण में हैड के बाद नॉट लग रहा है। और एक देख लीजिए, वे 1991 से इस कमरे में नहीं रह रहे थे। क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया गया। अब देखिए, ये तो था हमारा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के लिए हम कैसे अनुवाद करते हैं उसके बारे में हमने जाना। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसके बारे में, ऐसे वाक्यों में क्या यदि वाक्य के पहले आवे तो हैड को कर्ता के पहले लिखते हैं। मतलब सबसे पहले चीज़ क्या बताया जा रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें क्या यदि वाक्य पहले आता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य के लिए हम क्या करते हैं? हैड को सबसे पहले लिखते हैं, यानी हैड को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों में क्या यदि वाक्य पहले आवे तो हैड को कर्ता के पहले लिखते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। देखिए क्या फार्मूला बन जाएगा, हैड प्लस सभी कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस अथवा फॉर क्वेश्चन मार्क। देखिए ऊपर हमने बताया कि हैड को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, तो फार्मूले में क्या हो गया, हैड सबसे पहले लिखा गया है। देखिए सेम यही फार्मूला इंग्लिश में देखिए, हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस अथवा फॉर या सिंस आर फॉर क्वेश्चन मार्क।
अब उदाहरण सहित देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से सो रहा था? देखिए वाक्य के पहले क्या आ गया। अब हम फार्मूले से इसका अनुवाद करेंगे। क्या हो जाएगा? हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अगला उदाहरण देखिए। क्या मैं 3 बजे से खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक। अगला उदाहरण देखिए। क्या राधा 1 घंटे से खाना बना रही थी? तो क्या हो जाएगा? हैड राधा बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour क्वेश्चन मार्क। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में अभी यहाँ पे देखिए सब में क्या हो रहा है? हैड बाहर निकल के आ रहा है। अगला एक उदाहरण और देख लीजिए। क्या वे 1991 से इस कमरे में रह रहे थे? हैड दे बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991। तो इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका पहचान। ऐसे वाक्यों में क्या यदि वाक्य के पहले आवे। देखिए इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वाक्य के पहले क्या आता है और वाक्य के बीच में नहीं, तो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है इसके लिए। ऐसे वाक्यों में क्या यदि वाक्य के पहले आवे तो हैड को कर्ता के पहले लिखते हैं, यानी हैड हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। और वाक्य के बीच में नहीं आवे तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हैड लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। फार्मूले में देख लीजिए, हर चीज़ अच्छे से बताया गया है। हैड प्लस सभी कर्ता यानी ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय के लिए सिंस अथवा फॉर क्वेश्चन मार्क। सेम यही चीज़ इंग्लिश में देखिए। हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों रहेगा। प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस आर फॉर क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं उदाहरण सहित समझते हैं अच्छे से। क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था? क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे वाक्य के पहले क्या आ गया और वाक्य के बीच में नहीं आया है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगला उदाहरण देखिए। क्या मैं 3 बजे से नहीं खेल रहा था? क्वेश्चन मार्क। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock क्वेश्चन मार्क। अगला उदाहरण देखिए। क्या राधा 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी? हैड राधा नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण और देख लीजिए। क्या वे 1991 से इस कमरे में नहीं रह रहे थे? हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 1991 क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। एक नोट दिया गया है, नोट के बारे में देख लीजिए। नोट में क्या बताया जा रहा है? जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब और कैसे आवे तो। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब और कैसे आवे तो उसकी वास्तविक अंग्रेजी हैड के पहले लिखते हैं। शेष वाक्य हमारा पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। मतलब जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब और कैसे आएगा तो उसका जो स्पेलिंग होता है उसे हम हैड के पहले लिखेंगे। शेष वाक्य, शेष फार्मूला हमारा सेम रहेगा, पूर्ववत रहेगा, मतलब पहले के जैसा रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? राधा 1 घंटे से खाना कहाँ बना रही थी? तो देखिए कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर।
तो वेयर को क्या करेंगे, हम हैड के पहले लिखेंगे जैसा नोट में बताया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, वेयर हैड राधा बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर क्वेश्चन मार्क। राधा 1 घंटे से खाना कहाँ बना रही थी, क्या हो जाएगा, वेयर हैड राधा बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से दोस्तों आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद करेंगे। अच्छे से इसके बारे में देख लीजिए, जहाँ भी आपको ना समझ में आए फिर से वहाँ पे उस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।